रावलपिंडी में 6 रोड के मकाम पर मेट्रो बस में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फौरी कार्रवाई करके आग बुझा दी गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुतासरा मेट्रो बस इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रही थी कि आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। वाक़े के बाद एहतियाती तदबीर के तौर पर मेट्रो ट्रैक पर बसों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बस से निकाल लिया गया है। आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जामे प्लान मुरतब कर लिया है। रावलपिंडी की तमाम यूनियन काउंसिल्स में 24 घंटे मुलाजमीन फ़राइज़ अंजाम देंगे। मज़ीद इस बारे में हमें अपडेट करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर, जो इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट के हेड के हमरा मौजूद हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सबसे जो अहम काम होता है वो आलाइशें उठाने का होता है, क्योंकि रावलपिंडी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और तकरीबन 100 से ज़ायद यूनियन कौंसल्स भी हैं। इस हवाले से रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट ने एक जामिया प्लान मुरतब किया है। वो प्लान क्या है, इस हवाले से जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मैनेजर ऑपरेशन है, बल्कि ऑपरेशन हेड हैं डॉक्टर हामिद इकबाल, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो ऑपरेशन है कितने दिन जारी रहेगा और कितने कुछ एक्सपेक्टेड है कि आलाइशें उठाई जाएंगी? जी, रावलपिंडी में जो हमारी 7,30,000 के करीब हाउस होल्ड्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, और हमारी एंटिसिपेशन ये है कि तकरीबन हाफ ऑफ द लोग जो हैं वो करेंगे, आलाइशें कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तकरीबन 11,000 टन के करीब वेस्ट होगा, जो कि 4 दिनों में उठाया जाएगा। ईद से एक दिन पहले हम इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, और सुबह ईद की नमाज के बाद जैसे ही आलाइशें आना स्टार्ट होती हैं तो हमारा वर्कर जो है वो उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ होता है कहाँ कहाँ पे कुर्बानी हो रही है, और तकरीबन 12 बजे पहले दिन 12 बजे हमारे पास आलाइशों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो ईद के तीसरे दिन तक जारी रहता है। अच्छा, कितने कुछ ट्रांसफर स्टेशन रावलपिंडी शहर में बनाए गए, क्योंकि पिंडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तंग व तारीख गलियाँ हैं, तो वहाँ से ये लाइशें कैसे उठाई जाएंगी? जी, बेसिकली ट्रांसफ़र स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जल्द अज जल्द हम जो वर्कर है वो उधर ट्रांसपोर्ट करके वापस दोबारा से आलाइश उठाने के लिए जा सके। तो इस सिलसिले में हम इस दफ़ा 33 ट्रांसफ़र स्टेशन है, जिसके अंदर से 26 टेम्परेरी ट्रांसफ़र स्टेशन हम शहर के अंदर बना रहे हैं, और वो वहाँ से हमारे बड़े ट्रक्स वहाँ पे मौजूद होंगे जो वहाँ से उठाकर डायरेक्टली हमारी डंप साइट लोसर में जो मौजूद है वहाँ पर ले जाएंगे और तल्फ कर दिया जाएगा। जी, जैसे ये गुफ्तगू आपने सुनी, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो रावलपिंडी में अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू की गई है। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं कि ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, और 33 के करीब ट्रांसफ़र स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि शहर की सफाई के लिए जो है वो अरके गुलाब और फनाई का इस्तेमाल करके शहर को मज़ीद खूबसूरत भी बनाया जाएगा, ताकि किसी भी इलाके में ताफुन और गंदगी ना रहे। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर।